दोस्तों, मैं हूं अनवर शुक्ला और हमारे चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार, आज का जो लेक्चर है वो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। और यार, अगर आप लोगों को 95 प्लस चाहिए तो आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल इसी ऑर्डर में चलना है और जैसा मैं बताता जा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करते जाना है, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर का नाम है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यार, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये एक टूल की तरह आप लोगों को यूज़ करना है, ठीक है। तो सर, ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें, तो हम लोग अभी सीखना चालू कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। और आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कराऊँगा और बाकी जो है क्वेश्चंस की मदद से ही आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगा मैं, ठीक है। सो बिना देरी करते हुए चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यार, स्कूलों में जैसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मुझे नहीं मालूम, बट मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाने आया हूँ, तभी आप लोग इस चैनल में आए हैं। और यार, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई वीडियोस लाता रहूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, ठीक है। जैसा कि एक अलजेब्रा में फंक्शन होता था, अगर कहीं भी x⁻⁻1 लिखा होता है तो हम उसको 1/x लिख देते हैं, ठीक है। या x⁻⁻2 लिखा होता है तो इसको हम 1/x² लिख देते हैं। बट यही बात हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक में आती है कि अगर कहीं भी sin x⁻⁻1 लिखा है तो इसको हम लोग 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। क्यों? सबसे पहली बात तो ये आती है, थोड़ा सोचो क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो सर, इसको इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बोलती है वो वायलेट कर जाएगी। क्यों? 1/sin x जो होता है वो cosec x के इक्वल होता है। दैट्स वाई हम sin इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं वो अभी थोड़ी देर में आ रहा है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि हम लोग sin इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिख सकते हैं, या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो लिख लो, इनवर्स does not follow algebraic properties, ठीक है। algebraic properties को ये नहीं फॉलो करती है, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको सीखना ज़रूरी भी है क्योंकि ये आगे चल के बहुत यूज़ होने वाला है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये एक टूल है, नॉट अ टॉपिक, नॉट अ चैप्टर, जैसे कि बुकों में चैप्टर दिया हुआ है, बट मैं इसको तो एक टूल मानता हूँ, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट लिख लो जल्दी से कि अगर कहीं भी इनवर्स लिखा हुआ है, उसी के अंदर उसी का ही एंगल दिया हुआ है sin x, तो हम डायरेक्टली इसमें x लिख सकते हैं, ठीक है। या इसी जगह और देख लो, tan इनवर्स ऑफ tan x³ लिखा है तो हम लोग इसको x³ लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर कहीं भी हम लोग x = sin थीटा मानते हैं और हमें केवल थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं sin इनवर्स x, यानी कि साइन उधर चला गया तो हम लोग इनवर्स में बदल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यार, वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है कि हम लोग सीखने जा रहे हैं sin इनवर्स x या cosec इनवर्स x या cos इनवर्स x को क्या लिखते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। sin इनवर्स x को हम लोग cosec इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, मैं केवल एक प्रूफ कराऊंगा, बाकी आप लोग कर लीजिएगा
क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराने हैं। क्वेश्चंस की मदद से ही मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी कवर अप कराने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो अब जल्दी से देख लो, कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x। इसी तरह से tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये तो आप लोग समझ सकते हैं, ये बुक से देख सकते हैं। मैं इसका प्रूफ जल्दी से बता देता हूँ। सो प्रूफ अगर करना है तो हमेशा प्रूफ कोशिश जनरली हम लोग कहाँ से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो साइन इनवर्स x लिखा है तो हमको x को साइन थीटा मानना है। अगर tan इनवर्स x लिखा हुआ है तो x को tan थीटा मानेंगे। कॉट इनवर्स x लिखा है तो हम लोग x को tan थीटा मानेंगे या कॉट थीटा मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल्स टू साइन थीटा माने ले रहे हैं। यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स x होगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 किया, 1/x एंड 1/sin थीटा। 1/x को ऐसे ही रहने दिया, 1/sin थीटा होता है कॉसेक ऑफ थीटा। अब यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये आएगी कॉसेक इनवर्स 1/x। और इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम फर्स्ट थीटा क्या था, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। इसी तरह से हम लोग tan इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x सबको बदल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब मैं सीधे एक और फार्मूले लिख रहा हूँ, थोड़ा सा उनको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनको आप लोग कोशिश करिएगा कि याद कर कराएँ, ठीक है। पहला फार्मूला ये है, यहीं पे लिख देता हूँ, जगह है इम्पॉर्टेंट फार्मूलास, ठीक है। तो फार्मूला ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसी तरह से माइनस का ये फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कॉस इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। कॉस इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यार मैंने फार्मूलों की या पूरे कॉन्सेप्ट की PDF मैंने अपने ग्रुप में डाल रखी है, या मैंने अपने पेज में डाल रखी है, फेसबुक पेज में, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड भी कर सकते हैं, या मुझे जीमेल करिएगा, जीमेल मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को PDF भेज दूँगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, फार्मूले नहीं आएंगे पेपर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों की फितरत में रख रहा हूँ, कोशिश करिएगा कि इसको वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करें। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें या वीडियो को दोबारा देखें। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, या मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस को पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस में है। पहला जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा अभी। इफ़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो गिवन है यहाँ पे वेट, तो गिवन जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। और प्रूफ करना है, टू प्रूव x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो यार जब भी इस तरह के सवाल देखें और यहाँ पे कुछ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम कोई भी एक वैल्यू उठाएंगे, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा मैंने tan इनवर्स z को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z। सिंपल, इतना तो कर सकते हैं ना।
अब यहाँ पे देखो मैंने जो फार्मूला बताया उसमें से कौन सा फार्मूला यहाँ फिट कर रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ पे डायरेक्टली मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z। ठीक है, अब देखो वहाँ बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मैं tan इनवर्स x को उधर साइड ले गया तो बचा tan पाई माइनस tan इनवर्स z। अच्छा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा होता है ना। तो मैंने इस अंदर पूरी चीज़ को tan पाई माइनस थीटा मान लिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स z। सिंपल। अभी हम लोगों ने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर tan के अंदर tan इनवर्स z लिखा है तो डायरेक्टली उसका एंगल लिख सकते हैं, x प्लस वाई ऑन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ z। तो सर सवाल हो चुका है, कंप्लीट, ख़त्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है केवल, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ z प्लस एक्स वाई जेड। अब मैं z को इधर लिया है, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल था। इसी तरह के और भी सवाल हैं, मैं आप लोगों को PDF में दे दूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं जो कि लगभग कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। ठीक है, वो क्योंकि हार्ड सवाल है थोड़ा सा, लेकिन पूछ लिया जाता है, शायद कॉलेज में या स्कूल में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सवाल ये है, सवाल मैं पुट कर लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं दिया है, केवल और केवल इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यार हमने तो कुछ और ही पढ़ा था, ये क्या आ गया, ये तो बड़ी विडम्बना हो गई भैया। नहीं, ये बहुत आसान सवाल है। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स 2 को हम लोग कुछ मान लेंगे, इसी तरह से cot इनवर्स 3 को कुछ मान लेंगे। कैसे, हमने tan इनवर्स 2 को मान लिया अल्फ़ा और cot इनवर्स 3 को मान लिया हमने बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 की वैल्यू आई tan अल्फ़ा, यानी कि tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 2 है, और cot बीटा की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ जो मुझे पता चल चुका है। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 की जगह मैं अल्फ़ा लिखूँगा, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3 की जगह मैं बीटा लिखूँगा। ठीक है, अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है वो ये कहता है कि tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो ये कहती है। तो मैं सेक स्क्वायर अल्फ़ा को 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसी तरह से इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। tan अल्फ़ा की वैल्यू मुझे पता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 दैट इज़ 15। सर आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, गारंटी से कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल और लेते हैं, वो भी बहुत ही आसान सवाल है, उसको भी देखते हैं जल्दी से। वो थोड़ा उसमें है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को आता है सवाल को, कि इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो उसका भी एक सवाल ले लेते हैं। सवाल मैं पेस्ट कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। तो एग्ज़ाम्पल है
convert the trigonometric function into simplest form। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आप लोगों को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने होंगे, वो मैं पीडीएफ में डाल रखा हूँ, वो आप लोग नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन 1 माइनस रूट एक्स वाई इज इक्वल टू, नहीं बस इतना ही है, इसको मुझे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे वो सीखते हैं। अच्छा, किसी को पता हो कि अंदर कुछ हमें लग रहा है, कुछ बनता हुआ, किसी तरह का फॉर्मूला बनता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर किसी ने छोटी क्लासों में पढ़ा हो 11th क्लास में कि tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? पता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा? यस, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, या tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये तो पता है ना सबको? ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने क्या किया, सॉल्यूशन लेट रूट एक्स इज इक्वल टू tan अल्फ़ा लिया। ठीक है, मुझे अंदर से दिखा, ये समझ में कैसे आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी डाल रखूँगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो अंदर मुझे दिखा कि ये रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन 1 माइनस रूट एक्स वाई, तो रूट एक्स वाई को रूट एक्स इंटू रूट वाई लिख सकता हूँ। तो यानी कि मुझे अंदर कुछ दिख रहा है कि tan अल्फ़ा का फॉर्मूला बन सकता है। तो मैंने रूट एक्स को tan अल्फ़ा माना और रूट वाई को tan बीटा माना। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। तो tan इनवर्स रूट एक्स की जगह अगर मैं tan अल्फ़ा डालूँ, ठीक है, तो ये बना tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा एंड tan बीटा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला बन गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan इनवर्स tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो ये अंदर हमें पता चल रहा है, पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा tan इनवर्स ऑफ tan अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो मैं इसको डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, यही तो आएगा tan इनवर्स रूट एक्स। यहाँ से ऊपर से आएगा कि नहीं आएगा, tan इनवर्स रूट एक्स फ्रॉम हमें फर्स्ट और सेकंड से मिल जाएगा। तो अल्फ़ा की जगह रूट tan इनवर्स रूट एक्स प्लस बीटा की जगह tan इनवर्स रूट ऑफ y। तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म था। तो दिस इज रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल आंसर। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही है, यहीं से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का खात्मा करते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो आप लोगों का डिफरेंशिएशन में यूज़ होगा, इंटीग्रेशन में यूज़ होगा, या और भी जो चीज़ें हैं उनमें यूज़ होगा। तो यार इसको देखें दोबारा, अगर कहीं भी गलती आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं या जीमेल में बताएं। ठीक है, या हमारे फेसबुक पेज में बताएं, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, और यार मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, उनका लिंक आपको हमारे पेज में मिल जाएगा, वो आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और यार अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिलते रहें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बस मुझे और कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ठीक है, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।